आज गुरकीरत का 9वां जन्मदिन था। वह अपने पिताजी के साथ गुरुद्वारा साहिब रसद पानी देने और गरीबों में लंगर बांटने के लिए जा रहा था। सबसे पहले उन्होंने दरबार साहिब में माथा टेका, भाई जी से अरदास करवाई और फिर वह लंगर की तरफ चले गए, जहां उन्होंने रसद पानी दिया और लंगर छका। बाद में उन्होंने थोड़ी देर जोड़ा घर में सेवा भी की। गुरुद्वारे के बाहर बहुत सारे गरीब लोग बैठे थे, जिनको गुरकीरत ने घर से तैयार करके लाया हुआ लंगर बांटा। सभी ने गुरकीरत को बहुत सारी दुआएं दी। जब गुरकीरत अपने पिताजी के साथ वापस घर जा रहा था तो वह कुछ सोच रहा था। पिताजी ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि वह क्या सोच रहा है। गुरकीरत बोला, पिताजी, मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले यह लंगर की रीत किसने शुरू की थी। इसके जवाब में उसके पिताजी बोले, बेटा, सिख धर्म में यह प्रथा सबसे पहले श्री गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी। गुरकीरत ने उत्सुक होकर पूछा, पिताजी, मुझे श्री गुरु नानक देव जी की पूरी साखी सुनाओ। और पिताजी ने गुरकीरत को गुरु नानक देव जी के सच्चे सौदे वाली साखी सुनानी शुरू की। श्री गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी साबो ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु जी के पिता का नाम मेहता कालू जी और माता जी का नाम तृप्ता जी था। गुरु जी की बहन का नाम बीबी नानकी था। गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की स्थापना की थी। वह बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। उन्होंने हमेशा जात पात, रूढ़िवादी सोच, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास और सती प्रथा का विरोध किया था। गुरु नानक देव जी ने ही लंगर की प्रथा चलाई थी, ताकि छोटा बड़ा, अमीर गरीब सब एक ही पंगत में बैठकर जात पात भुलाकर लंगर खा सके। गुरु नानक देव जी बचपन में पूरी तरह से भगवान की भक्ति में मगन रहते थे। उनको मेहता कालू जी जो भी काम में लगाते, गुरु नानक देव जी सब काम भूलकर बस भगवान के नाम के सिमरन में लग जाते। मेहता कालू जी को गुरु नानक देव जी की बहुत चिंता होती कि इनको दुनियादारी की समझ कब आएगी। इसी के चलते एक दिन मेहता कालू जी ने यह सोचा कि नानक जी को किसी व्यापार में लगाया जाए, ताकि इनको भी दुनियादारी और वनज करने का पता लगेगा और घर में भी कोई धन लाभ होगा। मेहता कालू जी ने गुरु नानक देव जी को अपने पास बुलाया और उनको 20 रुपये देकर कहा कि यह पैसे लो और जाकर कुछ सच्चा सौदा कर आओ, जिससे सबको लाभ हो। मैं तुम्हारे साथ भाई बालाजी को भेज रहा हूँ, ताकि वह तुम्हें बता सके कि कौन सा वनज करना है। गुरु नानक देव जी भाई बालाजी को साथ में लेकर चल पड़े। कुछ कोस चलते चलते वह एक जंगल से गुजरे, जहाँ गुरु जी ने कुछ साधुओं को तप करते हुए देखा। उन साधुओं ने कपड़े नहीं पहने हुए थे और अपने तन पर भस्म लगाई हुई थी। कुछ साधु खड़े होकर भक्ति कर रहे थे और कुछ पानी में खड़े होकर भगवान की भक्ति में मगन थे। एक साधु महाराज जी आसन लगाकर बैठे थे और भगवान की भक्ति में लीन थे। गुरु नानक देव जी ने भाई बालाजी से कहा कि देखो, इन साधुओं की तरफ, मुझे यह सब भूखे लग रहे हैं। आप जाएं और इनके लिए कपड़े और भोजन का प्रबंध करें। इस पर भाई बालाजी बोले, गुरु जी, पर पिताजी ने तो आपको पैसे कोई व्यापार करने के लिए दिए हैं ना कि साधुओं को भोजन करवाने के लिए। इस पर गुरु नानक देव जी बोले, मुझे तो यही सच्चा सौदा लग रहा है। गुरु नानक देव जी साधु महाराज जी के पास गए, जो कि आसन लगाकर भक्ति कर रहे थे। गुरु जी ने आकर साधु महाराज जी को माथा टेका और 20 रुपये भेंट के रूप में दिए। इस पर साधु महाराज जी कहने लगे कि हमें इन रुपयों का क्या करना है। आप इन पैसों का रसद पानी लाएं और हम साधुओं को भोजन खिला दें। गुरु नानक देव जी भाई बालाजी के पास आए और उनको पास के गांव में जाकर खाना पानी लाने को कहा। भाई बालाजी ने कहा कि यह करने पर पिताजी गुस्सा करेंगे, पर गुरु नानक देव जी बोले, आप पिताजी की फिक्र मत करो और जाकर खाना पानी लेकर आओ। भाई बालाजी गुरु जी का हुक्म मानकर रसद पानी लेने चले गए। बाद में साधु महात्मा ने गुरु जी से वार्तालाप की और उनसे पूछा कि आप कौन हो। इसके उत्तर में गुरु नानक देव जी बोले कि मुझे लोग संत निरंकारी कहते हैं और मैं मेहता कालू जी का पुत्र हूँ, जो कि राय बुलार के यहाँ काम करते हैं।
कुछ देर में भाई बालाजी रसद पानी लेकर आ गए। फिर उन्होंने लंगर पकाकर साधुओं को खिलाया और उन्हें कपड़े भी दिए। सब साधु भोजन कर कर बहुत खुश हुए और गुरु जी को बहुत आशीष दी। साधुओं को भोजन करवाकर गुरुजी वापस अपने गांव की तरफ चले गए, पर गुरुजी वापस घर नहीं गए। वह गांव के बाहर ही कहीं रुक गए थे। जब इस बात का मेहता कालू जी को पता चला तो वह गुस्सा हुए और नानक जी के पास आकर बोले कि तुमने सारे पैसों का साधुओं को भोजन करवा दिया और कोई भी ढंग का व्यापार नहीं किया। इसके उत्तर में गुरु नानक देव जी बोले, पिताजी मुझे तो यही सच्चा सौदा लगा था, इसलिए मैंने ये सब किया। मेहता कालू जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुरु जी के गालों पर थप्पड़ लगाए। इतने में बीबी नानकी जी वहां आ गई और उन्होंने बीच में आकर अपने भाई को बचाया। जब इसके बारे में राय बुलार को पता चला तो उन्होंने मेहता कालू जी को अपने पास बुलाया और उनको बहुत गुस्सा किया कि तुमने नानक पर हाथ क्यों उठाया। वह एक रबी नूर हैं। और राय जी ने मेहता कालू जी को 20 रुपये दिए और कहा, आगे से कभी नानक जी पर हाथ मत उठाना। गुरकीरत गुरु नानक देव जी के सच्चे सौदे की यह कथा सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने आप पर बहुत मान महसूस हो रहा था कि वह सिख धर्म में पैदा हुआ है, जहां गुरु घरों में सब गरीब अमीर बिना किसी जात पात के एक पंगत में बैठकर लंगर खाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।